नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर सवाई माधोपुर से है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मदर मिल्क बैंक में दूध दान करने वाली माताओं को सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जैमिनी और पीएमओ डॉक्टर तेजराम मीना ने सम्मानित किया। इस दौरान महिला स्टाफ ने स्तनपान के महत्व पर जागरूकता फैलाई। गायनी विभाग ने महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पर उन्हें परामर्श दिया, तो वहीं सीएनयू विभाग में महिला दिवस पर जन्मी पहली बालिका का जन्मोत्सव केक काटकर मनाया गया। अस्पताल में मां बनने वाली 5 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला स्टाफ ने कंगारू केयर विधि की जानकारी दी। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आज एक तो हमने यहाँ एसएमसीयू में जो भी रात 12 बजे बाद जो बच्चियाँ पैदा हुई है सुबह तक, उनके हाथों से हमने केक कटवाया और सभी को केक वितरित किया। दूसरा, हमारा मदर मिल्क बैंक में जिन महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग में परेशानी आती है उनको बताया। तीसरा, कुछ बच्चों को हम लोग को कंगारू मदर केयर की ज़रूरत होती है, जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी हम एनएम ट्रेनिंग सेंटर में हम बच्चियों को भी बताएंगे इसके बारे में। आयोजन अच्छा रहा है और इससे क्या है कि हमारी महिलाओं को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसमें आज हमने जो आज के दिन में जो बेबी जन्म हुई, न्यूबॉर्न बेबी, उसका हमने जन्मदिन मनाया है महिलाओं के साथ में, और उसी के साथ हमने आज सर्वाइकल कैंसर वाले भी हमने जागरूकता रखी है। तीसरा, हमने उधर जो है इसमें हमारे मिल्क मदर केयर है, उसमें किस तरह से इनकी ट्रेनिंग की जाती है और किनको ज़रूरत है, उसके आधार पर हमने सारा कुछ अरेंजमेंट किया है और हम इसको बड़े उससे आज मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी बच्चियों ने जन्म लिया है सर? आज हमारे 5 बच्चों ने जन्म लिया है, टोटल 11 हुई है अभी, उनमें से 5 बच्चे फीमेल चाइल्ड जन्म हुए हैं। सवाई माधोपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्म दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। बीजेपी नेता वीरेंद्र भाया के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु अस्पताल में केक काटकर जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इसके बाद जनाना अस्पताल में भर्ती महिलाओं और उनके परिवारजनों को फल वितरित कर शुभकामनाएं दी, तो कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में जाकर महिलाओं को सम्मान पूर्वक बधाई दी और बुजुर्ग महिलाओं को श्रद्धा भाव से फल भेंट किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाएं साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का रूप होती हैं और उनके सम्मान में ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आज बहुत खुशी का दिवस है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और हमारे राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी का जन्म दिवस भी है और ये पूरे राजस्थान में बनाया जा रहा है। मैडम वसुंधरा जी आज जैसलमेर तनोट माता के मंदिर से दर्शन करके और जैसलमेर में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। आप क्या कर रहे हैं इस अवसर पर? इस अवसर पर हम सवाई माधोपुर में वसुंधरा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज हमने ये तय किया है सभी टीम ने कि आज महिला दिवस है और हम आज इस अवसर पर सामान्य चिकित्सालय महिला वार्ड के अंदर प्रसूति वार्ड के अंदर हम मैडम का आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हम मरीजों को फल वितरण करेंगे। मैडम के जन्म दिवस के अवसर पर केक काट रहे हैं और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब तेजराम जी साथ में हैं, सभी डॉक्टर साहब साथ में हैं, अमित जी सीवन साहब हैं और महिला वार्ड में हम मरीजों को फल वितरण करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ से राधा स्वामी गौशाला, जो राधा कृष्ण गौशाला जो भैरव दरवाजे के पास है, वहाँ पर हम गायों को हरा चारा वितरण करेंगे। ये आज हम वितरण करके और हम खुशी मना रहे हैं कि आदरणीय वसुंधरा जी स्वस्थ रहे, पूरे प्रदेशवासी स्वस्थ रहे और हमारे वसुंधरा जी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, प्रदेश पर हमेशा बना रहे और यही हमारी आज बनाने का। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित गंगापुर सिटी, बौली, खंडार, बामनवास और चौथका बरवाड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जहां न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों और प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों का निपटारा भी किया गया। जिला मुख्यालय स्थित एडीआर सेंटर में लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने किया। उन्होंने इसे न्याय का महाकुंभ बताते हुए कहा कि लोक अदालत त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त करने का सशक्त मंच है। इस दौरान संपत्ति विवाद, भूमि विवाद, टेलीकॉम, जलदाय और विद्युत विभाग के बिल, बैंक रिकवरी और अन्य आपराधिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है
और आज विशेष दिन भी है, महिला दिवस है आज। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी महिलाओं को बधाई दूंगा महिला दिवस की। और साथ ही ये जो हमारा न्यायिक महाकुंभ है, एक महाकुंभ अभी होकर चुका है आपके सामने, और एक न्यायिक महाकुंभ है जो बहुत लोकप्रियता को हासिल कर रहा है। ये भी लोग जगह जगह से आकर के अपने मामले सुलझा रहे हैं। आज हमने 10 बेंच बनाई हैं पूरे ज़िले में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी बेंच का आ रहा है। ये लोक अदालत की खूबसूरती ही एक ये है कि इसमें जो पक्षकार आते हैं और अपना निर्णय कराते हैं, उसमें किसी के भी मन में फीलिंग नहीं होती है कि मैं केस हार गया या मैं केस जीत गया, और वो झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दोनों में सौहार्द बना रहता है, और बहुत जल्दी उनको एक डिसीजन मिल जाता है, एक निर्णय पर वो खुद पहुंचते हैं जिस पर कोर्ट अपनी मोहर लगा देती है, और उसके बाद वो दोनों पर बाध्यकारी हो जाता है। और उसको फिर वो, अगर उसके बाद कोई पक्ष अगर ऐसा करता है कि उसको न माने या कुछ आनाकानी करे, तो उसको मानना ही पड़ेगा, और इसको कोर्ट के माध्यम से वो मनवा सकता है। तो इस तरह से कि लोक अदालत एक सशक्त माध्यम है कि थोड़ा कोर्टों में अंबार है केसेस का, पूरे प्रयास कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सभी के प्रयास है कि एरियर रिडक्शन किया जाए, और इस पर हमारे सभी न्यायिक अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी जज पॉपुलेशन रेशियो में हमारे पास उतने जज नहीं हैं जितने एरियर रिडक्शन के लिए आवश्यक है। इस वजह से ये लोक अदालत एक सशक्त माध्यम बन जाता है। इसमें सभी ने बहुत सहयोग किया है, प्रशासन से, पुलिस से, मीडिया से, हमारे PLBs, हमारे बैंक के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सभी हैं, सबने बहुत मेहनत की है, और इसको एक अच्छे मकाम तक पहुंच चुकी है ये नेशनल लोक अदालत। अब परमानेंट एक प्रशासन से, पुलिस से तो नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए, जिन्होंने तामील कराने में और पक्षकारों को सूचना पहुंचाने में बहुत मदद की। इससे पक्षकारों तक सूचना पहुंची और वे आए। तो मैं समझता हूं सभी को अपने केसेस जो भी राजीनामा योग्य हैं इस पर रखने चाहिए, और उनका विस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहिए। आम जनता से मेरी यही अपील है, मीडिया के माध्यम से, कि वे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस अपने लोक अदालत में रखें और तुरंत न्याय अपनी खुद की अनुरूप प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर वैर ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मंजू शर्मा ने समाज में महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के महत्व को बताया और कहा कि महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं राष्ट्रपतियों से लेकर सेना, चिकित्सा और व्यापार तक हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश देते हुए कहा कि जब महिलाएं मजबूत होंगी तो समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बीकानेर में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के 21वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अब तक रेलवे के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर दिया गया था, लेकिन 2025 में भर्ती प्रक्रिया पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है और प्रत्येक स्टेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू करने की बात कही। इसके अलावा कोटगेट और सांखला फाटक की समस्या के समाधान का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में रेलवे यूनियन के राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं सहित 570 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। भरतपुर शहर में प्रशासन सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का दावा कर रहा है, लेकिन रंजीत नगर क्षेत्र की मुख्य सड़क पर स्थित सकून हुंडई शोरूम वर्षों से फुटपाथ पर कब्जा जमाए हुए है। शोरूम द्वारा दुर्घटनाग्रस्त और खराब गाड़ियां पैदल मार्ग पर खड़ी कर दी जाती है, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि प्रशासनिक अधिकारी इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर सड़क किनारे ठेले लगाने वाले गरीब दुकानदारों को तुरंत हटा दिया जाता है। कुछ समय पहले इसी इलाके में एक बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन की आंखें अभी भी बंद की बंद है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बारां जिले में बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राकेश जैन ने प्रशासन की पोल खोलते हुए अधिकारियों को खरी खरी सुनाई। बैठक में शहर में गंदगी, सीवरेज लाइन की बदहाली, अवैध शराब बिक्री, चोरी और अवैध खनन के मुद्दे उठाए गए। बीजेपी युवा नेता प्रशांत विजयवर्गीय ने प्रशासनिक तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो उच्च नेतृत्व को इसकी जानकारी दी जाएगी और आमजन की आवाज को बुलंद किया जाएगा। बैठक में व्यापारी भी अधिकारियों पर हावी नजर आए और जनहित के मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। निश्चित तौर पे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो CLG बैठक का है वो वायरल हो रहा है। वो वीडियो मैंने भी देखा है। कहीं न कहीं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता
श्री राकेश जी जैन द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था सीवरेज का। वो बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है। उसका कारण यह है, अम्बेडकर सर्किल पे पिछले 2-3 महीनों से 10 फीट का एक गड्ढा खुदा हुआ है। सीवरेज का काम वहां पर बार बार बताया जा रहा है कि वहां पे बार बार बताया जाता है कि सीवरेज का काम चल रहा है। कुछ दिन पूर्व उस गड्ढे में एक काम कर रहे मजदूर की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी वो गड्ढा आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। कई बार ट्रक फंस जाते हैं, कई बार किसानों की ट्रोलियां वहां पर फंस जाती है। तो निश्चित तौर पर इतने संवेदनशील मुद्दे को उन्होंने उस मीटिंग में रखा है और उस आवाज को दबा देना तो कहीं ना कहीं जिले के अधिकारी की, जिले के बहुत बड़े अधिकारी की तानाशाही को दर्शाता है। उन्होंने आज हमारे एक वरिष्ठ नेता की आवाज को ही नहीं दबाया, बल्कि हर आम नागरिक जो इस सीवरेज की पीड़ा से पीड़ित है उसकी आवाज को दबाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पार्टी के फोरम पे भी इस बात को रखेंगे और कहीं ना कहीं उच्च नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराएंगे। इस तरह की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग में अवैध कार्य जो चल रहा है, जो सट्टे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अवैध कार्य की भी वहां पर बात चली है। कुछ अनर्गल गतिविधियों की शिकायत कई बार हमारे पास भी आती है, जिसके लिए हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को कई बार अवगत करा भी देते हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काम बंद भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो भी अवैध गतिविधियां चल रही है उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर इनका इलाज कर इन सब गतिविधियों को इस पे रोक लगाई जाए। बीजेपी शहर देहात और कोयला मंडल के कार्यकर्ताओं ने एक निजी रिजॉर्ट के जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर तस्वीर और प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे का जन्मदिवस भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां उनके वजन के बराबर लड्डू बांटे गए। जिलाध्यक्ष सिकरवार ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उनके हितों की रक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक, नगर निकाय और पंचायती समिति के सदस्य उपस्थित रहे। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर पुलिस ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाने और 12 लाख की लूट करने वाले मुख्य आरोपी प्रदीप सिंह शेखावत उर्फ शेर सिंह को गिरफ्तार किया। श्रीमाधोपुर थाना अधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी प्रदीप सिंह शेखावत उर्फ शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दिसंबर महीने में नाथूसर गांव में संपत देवी के घर में घुसकर नकदी और जेवरात लूटे। पुलिस अधीक्षक भवन भूषण यादव और आईपीएस सर्जयपाल लांबा के निर्देशानुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि लूट से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सके। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर तहसील में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप का तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उपखंड अधिकारी के आदेश पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने ग्राम पंचायत मऊ, नाथूसर, करडका और हाथीदेह से चल रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित पाए गए ग्राम विकास अधिकारी सुनील जाखड़, बीसीआई अधिकारी कमल कुमार सबल, पटवारी गुड्डी मीना और भू अभिलेख निरीक्षक सावरमल शर्मा व नेतराम गुर्जर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। फार्मर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत 5 फरवरी से 31 मार्च तक किसान रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 14,000 से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के एकता नगर में महिला को जलाकर मारने की घटना को लेकर परिजनों ने पीवीएम अस्पताल की मोर्चरी में धरना दिया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद प्रशासन के आश्वासन पर पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी। एकता नगर में मनीषा नामक महिला की जलाकर हत्या करने की घटना है। गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने पीवीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन दिया। परिजनों ने मांग की है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। धरना स्थल पर बीजेपी नोखा प्रधान प्रतिनिधि आत्मराम वतड़, तोलाराम सियाग, डॉक्टर विवेक मात्रा सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से तहसीलदार कविता, सीओ सिटी श्रवण दास और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वस्त किया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्मार्ट स्टडी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी मौजूद रही, जबकि विशेष अतिथि के रूप में धर्मिष्ठा त्रिपाठी, कोमल भरत सोनी और मेजर डॉक्टर बेला मलिक ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। समारोह में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अतिथियों के कर कमलों से उपस्थित सभी महिलाओं को स्मृति चिन्ह और तिलक सत्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए विभिन्न खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिससे समारोह में उल्लास और सौहार्द का वातावरण बना रहा। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। भरतपुर में आयोजित होली के रंग पत्रकारों के संग कार्यक्रम में ब्रज की सुंदर होली, फूल होली और लठमार होली की शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिली। कार्यक्रम में भरतपुर बीजेपी जिला
अध्यक्ष शिवानी दायमा का विशेष सम्मान किया गया। समारोह में पत्रकारों के योगदान की सराहना की और सद्भावना व उत्साह का माहौल बना रहा। जिले के डीक, बयाना, वैर, नदवई और हालेना सहित कई क्षेत्रों से पत्रकार इस आयोजन में शामिल हुए। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। बोरुंदा में पुलिस थाना परिसर में जन सहभागिता बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना अधिकारी सुरेश कुमार बिश्नोई ने अपराधियों पर सख्ती और पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बैठक में आगामी होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीणों ने धर्म कोटा क्षेत्र में अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराई, जिनके समाधान का भरोसा दिया गया। बैठक में पुलिसकर्मियों सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बोरुंदा से मनीष भाटी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनियारा नगर पालिका ईओ और अलीगढ़ तहसीलदार काजल मीणा की कार्यशैली चर्चाओं में है। वे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तत्पर नहीं, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। कार्यालय में हो या फील्ड, काजल मीणा ने अपने कार्यों से जनता पर गहरी छाप छोड़ी है। प्रशासनिक अनुशासन को बनाए रखते हुए उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को भी अपनी कार्यशैली से जवाब दिया। उनकी शालीनता और कर्तव्य निष्ठा ने महिला अफसरों के लिए एक नया उदाहरण पेश किया है। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, लेकिन मेरे सपने हमेशा बड़े थे। जब मैंने आरएएस बनने का सपना देखा तो कई चुनौतियां मेरे सामने आई, जैसे कि समाज की अपेक्षाएं, मेरी असफलताएं, लेकिन हर कठिनाई को मैंने अपनी ताकत बनाया। मैं सभी बहनों और बच्चियों से बस यही कहना चाहूंगी, आपकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप सब कुछ हासिल कर सकती हैं। पढ़ाई करें, आत्मनिर्भर बने और अपने फैसले खुद लें। कोई भी सपना असंभव नहीं है, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। सपने देखो, उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। अगर ठान लिया है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।